अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फूडी मूडी। आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी तो नई नहीं है, आप लोग जानते होंगे, बनाते होंगे अपने घर में चावलों का आटे की रोटी, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेशल है। इसमें हमने थोड़े से एक्स्ट्रा लवाजमात डाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चावलों का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, पानी डाला है, अब उसको गूंदा जा रहा है। इसको बिल्कुल ऐसे ही पहले गूंदना है, पहले उसको अच्छे से मसलना है, गूंदना है, और उसके बाद उसको जो है वो लिक्विड पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी में लेके आना है। उससे ये होगा कि इसको ऐसे पहले मसलने से ये होगा कि रोटी और वो जो आटा है आपका वो बड़ा अच्छे से गुंद जाएगा और बाइंडिंग अच्छी होगी रोटी की। और उसके साथ साथ पानी ऐड करते जाना है और जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए होगा वहाँ तक उसे ले आना है लिक्विड कंसिस्टेंसी में। ये देखें, अब उसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करके तो आटे को मज़ीद मसला जा रहा है, गूंदा जा रहा है, ताकि वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए और इसमें लम्प्स ना बने। साइड बाय साइड जो है ये मिर्चें काटी जा रही हैं, सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डालने के लिए, आटे के अंदर डालने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मसाले वाली रोटी है, थोड़े से लवाजमात वाली रोटी है, चावलों के आटे की सादा रोटी नहीं है, और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर ये गोल आलू के कतले जो है वो बारीक काट के डाले जा रहे हैं। इतने बारीक होने चाहिए ये कतले कि ये तवे के ऊपर जब रोटी बने तो ये पक जाए, ये कच्चे ना रहें, रॉ ना रहें। तो इतने ये होने चाहिए, और इनकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो, इतनी हो कि रोटी बाइंड भी हो जाए और ये जो है आलू जो है ये उसके ऊपर रहें भी, ये ना हो कि ज़्यादा आलू हो जाएं या बहुत कम आलू हों। ये हमने डाली है कटी हुई सब्ज़ मेथी, फ्रेश वाली, सूखी वाली नहीं है, ये फ्रेश वाली मेथी है। सर्दियाँ हैं तो मेथी बड़ी अच्छी आई हुई है आजकल, आप यूज़ कर सकते हैं, और मेथी के तो वैसे भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह डाल देनी है, या कुछ और अगर आप डालना चाह रहे हो लाइक पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा टाइप चीज़ें, तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये सुरख मिर्च डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, नमक पहले डाल लिया था इसको गूंदते हुए। अब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो उसके अंदर थोड़ा और पानी शामिल किया है ताकि वो अच्छी रहे। मीनवाइल ये साथ में साग के तड़के का जो है वो हो रहा है, तैयारी हो रही है। ये रोटी साग के साथ भी अच्छी लगती है और इसके साथ चटनी भी अच्छी लगती है। तो सब्ज़ चटनी जो है दही वाली वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये दोनों चीज़ों के साथ आप जो है इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी सा तड़का बन रहा है साग का, और ये साग इसमें शामिल कर दिया है, और ये बहुत मज़े की थी खाने में। दो आई एम नॉट कुकिंग इट, मेरा सिर्फ इसमें जो था वो कंट्रीब्यूशन ये था दैट आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो। बाकी कुकिंग जो थी ये आप ही कर रही थी, साग जो है वो दूसरी आप ही तड़का लगा रही थी, चटनी वगैरह ये भाभी बना रही थी। तो आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग, और मैंने एंड में सिर्फ खाया था। और ऐसे बिना कुछ किए खाने का अपना मज़ा होता है। ये देखें, अब तवे के ऊपर घी लग रहा है, और घी, ये तवा अच्छा सा गर्म होना चाहिए ताकि रोटी जो है वो चिपके ना। इसके साथ ही ये मुझे लगता है हमारा क्लिप जो है वो डबल हो गया है, बट कोई बात नहीं, इट हैपन्स वाइल एडिटिंग। न्यू न्यू एडिटर्स जो हैं वो ऐसे ही गलतियाँ करते रहते हैं। तो ये घी डल गया इसके अंदर, तवे के ऊपर घी लग गया, तवा गरम है, और इस गरम के तवे के ऊपर अब पेस्ट डालेंगे हम चावलों का, और जिसमें हमारे है आलू भी है, मेथी भी है, नमक मिर्च हल्दी भी है, सब्ज़ मिर्च भी है। तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आती हैं। आई हैव नेवर कुक्ड दिस टाइप ऑफ रोटी चावलों की, लेकिन जो बना रही हैं आप ही वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसमें, और बड़ी अच्छी रोटियां उन्होंने बनाई। तो ये देखें, इसके ऊपर आलू वो मज़ीद लगा रही हैं ताकि अच्छी सी क्रिस्पी से आलू वाली रोटी जो है वो तैयार हो। ये सादी रोटी भी अच्छी लगती है, सादी रोटी भी साग के साथ खाई जाती है। ये देखें, फ्लिप कर दिया इसको दूसरी साइड पे, और ये दूसरी साइड से अब सिक जाएगी अच्छे से। ये रोटी बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर सादी रोटी हो उसमें भी टाइम लगता है, जैसे बेसन की रोटी में टाइम लगता है, ऐसे ही चावलों की रोटी में भी टाइम लगता है। और क्योंकि इसमें आलू हैं तो इसमें स्पेशली देखना पड़ता है
कि आलू जो हैं वो कच्चे ना रहें, ये अच्छे से कुक हो जाए। और इतना ज़्यादा भी कोई टाइम नहीं लगता है, बन जाती हैं ये रोटियां। मतलब यूजुअल से ज़रा डबल कह लें टाइम लग जाता है, ये ट्रिपल टाइम लग जाता है। अब ये देखें, इसके ऊपर घी लग रहा है और घी लगा देना है हमने, और फिर उसको फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड पे घी लगा देना है। घी से ये होगा कि ऊपर जो सरफेस है वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, ज़्यादा मज़े की हो जाएगी, और बहुत ही यमी सी हमारी चावलों की रोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई करिएगा और आप देखेंगे कि यू विल लाइक इट इंशाल्लाह। और सर्दियां हैं तो इस मौसम में साग के साथ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और आजकल जिस हिसाब से धुंध और सर्दी है तो ये फ्राइड आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वंस इन अ वाइल खा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये देखें, अब ये अच्छे से इसको क्रिस्पी किया जा रहा है तवे के ऊपर, और ये थोड़ी देर में आपके पास तैयार फॉर्म में आ जाएगी। ट्रस्ट मी, इट वाज सो यमी, इट वाज सो डिलिशियस। बहुत मज़े की रोटी थी। तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको खिलाइएगा और सबसे ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये रोटी कैसी बनी। जो आपने बनाई रोटी वो कैसी बनी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये अब हमारी रोटी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। थैंक यू।